से करना नहीं आता। कहा था ना मैंने कि फ्लोर कांच की तरह चमकना चाहिए। ये क्या गोबर फैला रखा है? नहीं नहीं मैम, मैंने साफ किया था, मैंने 2 बार साफ किया था। अच्छा, तो मुझे सिखाएगी कि सफाई कैसे करते हैं। चल अब अच्छी तरह से फ्लोर रगड़ कर साफ कर। चल। उसने फ्लोर गंदा नहीं किया, बल्कि आपने गिराया है। क्या बोली तू? हाँ, नौकरानी होकर तेरी इतनी हिम्मत? जो आपने किया वो चीप था और डिसरिस्पेक्टफुल भी। अगर आपको सफाई करनी है तो पहले अपने गंदे एटीट्यूड की कीजिए। अगर आपको सफाई करनी है तो पहले अपने गंदे एटीट्यूड की कीजिए। तू है कौन जो इतनी लंबी जबान लेकर ऑफिस में आई है और इतनी अंग्रेजी झाड़ रही है? Who the hell are you? मैं नई ज्वाइन हुई हूँ साफ सफाई के स्टाफ में। खड़ी क्या है? ना ठीक से पोछा लगा रही है, ना ठीक से काम सीख रही है, और जब से इस ऑफिस में आई है चपड़ चपड़ जबान चलाए जा रही। और तू क्या समझती है अपने आप को? हाँ, एक घटिया सी झाड़ू पोछे वाली, घिस घिस कर अपनी जिंदगी चलाने वाली मुझे तमीज सिखाएगी? मुझे, कृति ग्रोवर को? बिना गलती के इसे मारना, इसकी बेइज्जती करना, ये आपका पावर नहीं बल्कि आपका कैरेक्टर दिखाता है। जस्ट शट अप। तुम जैसे नीचे लोग पैदा होते ही हम जैसे लोगों के पैर दबाने के लिए, और मैं हूँ हाउस स्टाफ मैनेजर। ये पूरा डिपार्टमेंट मेरी मुट्ठी में और तुम दोनों मेरी जूती के नीचे, समझी? सुनो, तुम पागल मत बनो, तुम नई ज्वाइन हुई हो। अगर कृति मैडम ने हमें निकाल दिया ना तो कहीं काम नहीं मिलेगा, फिर रोटी कैसे कमाएंगे? मुझे ऐसी रोटी हजम भी नहीं होगी जिसमें इज्जत ना हो। वाओ, क्या बात बोल गई कटर में पलने वाली औरत। कान खोलकर सुन ले, कल से अगर यहाँ नजर आए ना तो झाड़ू लेकर इतना मारूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी कि कृति ग्रोवर कौन। तुम जैसे लोगों का काम है झुक कर रहना, आंख उठाकर देखना भी पाप है, और खास करके तब जब सामने कृति ग्रोवर खड़ी। माफ कीजिए मैडम, ये नहीं आई है, समझ नहीं पाई होगी, मैं समझा दूंगी इसे। समझो। ये क्या कर रही हैं आप? ऐसा व्यवहार तो लोग जानवरों के साथ भी नहीं करते। क्या बोली तू? हाँ, अब इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। नहीं नहीं मैडम, गुस्सा मत कीजिए प्लीज, वो नहीं है, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। ले, साफ कर इसे। मैं आपके जूते साफ करूंगी, कभी नहीं। तो फिर ये करेगी। चल, अपने घुटनों पर बैठ और साफ कर इसे। चल। मैं कर लेती हूँ, तुम्हारी जगह मैं कर लेती हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम्हें भी ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ये साफ करेगी। चल। पोछे से नहीं, अपनी जबान से साफ कर। चल चल चल, अपने घुटनों पर जा और चाट मेरी जूती। चल। अगर तुमने अपना जूता इनके मुंह पर लगाया तो मैं तुम्हारा मुंह जमीन से रगड़ दूंगी। क्या ये? इतने गंदी उंगलियों से मेरे जूते को तूने हाथ लगाया, मेरे जूते गंदे कर दिए। माफ कर दीजिए, मैं गलती हो गई। बस बहुत हो गया। अगर ऐसा है तो तुम्हारे जूतों के लिए मैं भरपाई कर दूंगी। ओहो,
तो नौकरानी मैडम कॉम्पनसेट करेगी। वाओ! ये जूते कितने के पता है? 2.5 लाख रुपए के। तुम दोनों ने अपनी जिंदगी में कभी इतनी दौलत देखी है? हाँ? 2.5 लाख? तुम्हारी सैलरी में तुम इतने महंगे जूते अफोर्ड कैसे कर सकती हो? क्यों नहीं खरीद सकती? हाँ, क्यों नहीं अफोर्ड कर सकती? आई एम टॉप क्लास। मुझ जैसा टेस्ट और मेरा स्टेटस तुम दोनों की सोच से ना बहुत ऊपर है। What's going on here? क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ? ये विभू सर है, कृति मैडम के बॉस। सर, ये जो कृति मैडम है ना, ये अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रही है। क्लीनिंग स्टाफ को परेशान कर रही है, ठोकर मारी है जबरदस्ती। बस, बहुत हो गया। कृति, अगर तुमने लाइन क्रॉस की है तो एक्शन तो लेना पड़ेगा। मुझे थप्पड़ मारा। इस ऑफिस में कौन क्या बोलेगा और किस लहजे में बोलेगा, ये डिसाइड करने का हक सिर्फ मुझे, तुझ जैसी 2 कौड़ी झाड़ू वाली को नहीं, समझी? तुम जैसे लोगों को अपनी औकात भूलनी नहीं चाहिए। कृति को ये पोजीशन ऐसे ही खैरात में नहीं मिल गई थी। मेहनत की है उसने, दिन रात काम करती थी, तब जाके ये पोजीशन पे आई है वो। मेहनत? ये मैडम विभू सर के साथ सेट है, उनको खुश करती रहती है। कृति, I've got an alert. सीनियर मैनेजमेंट से कुछ लोग ऑफिस आ रहे हैं। वो देखने आ रहे हैं कि यहाँ पे काम का माहौल कैसा है। ओह माय गॉड! अगर किसी ने उनके सामने ऐसा तमाशा कर दिया तो? तुम दोनों 1 हफ्ते तक कोई भी अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालेगा, ना कोई नाटक और ना कोई शिकायत, वरना ये झाड़ू पकड़वा के घर भेज दूंगा, समझे? और स्पेशली तू सावित्री, मैंने सुना है कि तू अपनी बहन के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर रही है। मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ कि तेरे को इस पूरे शहर में कहीं पे भी काम ना मिले, और काम नहीं मिलेगा तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे नहीं आएंगे तो फिर ऑपरेशन। मैं समझ गई सर, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। वैसे भी ये गंदी औरत मेरी 2.5 लाख की हील्स बर्बाद तो कर ही चुकी, इसके लिए इसको पनिशमेंट तो जरूर मिले। डोंट वरी बेब, पनिशमेंट तो मैं दूंगा, और ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तुम लोगों का असली काम तो अब शुरू हुआ है। तुम दोनों को अपने पैरों के नीचे ऐसा दबाऊंगी ना कि दोबारा किसी बड़े इंसान के सामने जबान खोलने की हिम्मत नहीं होगी। नंदिनी करेगी मेंस टॉयलेट की सफाई। क्या? तो बताओ कृति, क्या पनिशमेंट देनी है इन दोनों को? नंदिनी करेगी मेंस टॉयलेट की सफाई। क्या? क्या क्या? तुम क्लीनर हो ना, सफाई करने आई हो ना यहाँ, तो काम करने में प्रॉब्लम क्या है? या फिर यहाँ पर सिर्फ फ्री की तनख्वाह लेने आई हो? हाँ? नंदिनी, आर यू क्रेजी? तुम ये क्या कर रही हो? छोड़ो ये सब, चलो मेरे साथ। नहीं अजय, मैं ये सब कुछ नहीं छोड़ सकती। अजय, ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये सिर्फ इनके गंदे घमंड का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि इस बात का पक्का सबूत है कि लोगों के सर पर बहुत लोगों का हाथ। पर तुम इस साल में जेंट्स टॉयलेट की सफाई करते हुए? मैं जो ये सफाई कर रही हूँ ना, इसे जमीन पर पड़े कचरे की नहीं कर रही, बल्कि इन लोगों के दिमाग में भरे हुए कचरे की कर रही हूँ। तू टेंशन मत ले, तेरा प्रमोशन तो पक्का है। बस मुझे खुश करती रहे। खुश तो तुम हो ही, लेकिन मैं तुम्हें और खुश करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं उस नंदिनी और उस सावित्री को उसकी औकात दिखाना चाहती हूँ। देख कृति, थोड़ा केयरफुल हो जा। अगर कुछ भी गलत हुआ ना तो सब कुछ अपने पे ही उल्टा पड़ जाएगा। डार्लिंग, तुम फिक्र मत करो ना, मैं हूं ना, सब संभालूंगी। बस देखते जाओ मैं उनका क्या हश्र करती हूँ। चलो सावित्री,
सावित्री, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी उदास क्यों हो? मेरी बहन, उसकी दोनों किडनी फेल हो रही है। डॉक्टर ने बोला है ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। 20 लाख रुपए चाहिए। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? मैं प्रॉमिस करती हूँ, इसमें तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा डायमंड नेकलेस कहाँ है? मेरे कैबिन से गायब है और मुझे एग्जैक्टली पता है कि किसने चुराया है। तुम जैसे गरीब घटिया लोगों का काम ही है चोरी करना। तुम लोगों की शक्ल पे ही लिखा होता है। क्या बकवास है ये? मैं और चोरी करूंगी? मैंने कुछ नहीं किया है। गार्ड्स, इन लोगों के बैग, कपड़े, सब कुछ अच्छी तरह से चेक करो, जल्दी। कम ऑन। कुछ नहीं है इसमें। क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए, कुछ भी नहीं है इस बैग। छोड़िए, ये आप ऐसे मेरा बैग नहीं छीन सकते। अरे क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, अरे छोड़िए, गलत कर। छोड़, देखिए आप मेरा बैग ऐसे नहीं। हाँ। तुम ठीक हो? मैडम ये रहा। ये कैसे हो सकता है? कहा था ना मैंने, अब कहां से निकला ये? तुम लोगों के चेहरे पर ही लिखा होता है चोर। और क्लास सिर्फ पैसों से ही नहीं, कैरेक्टर से होता है। और तुम्हारा तो कैरेक्टर ही 0 है। मुझे फंसाया गया है। सीसीटीवी चेक कीजिए, तब सबको यकीन होगा कि मैंने कुछ नहीं किया है। ओहो, तुम्हें सीसीटीवी पर इतना भरोसा है। लेकिन अफसोस, चेंजिंग रूम के बाहर का कैमरा काफी महीनों से डेड है। व्हाट अ कोइंसिडेंस ना। तुम लोग लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। तुम लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। अब दिखाती हूँ। माही, मेरी बहन। ये फुटेज ये कब रिकॉर्ड हुआ? तो अब समझी चोर कहां से आई है? दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। डर तो लगेगा ही ना जब चोरी पकड़ी जाए। तुम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया है। इस नंदनी ने इस बच्चे को भेजा है और इसी ने मेरा नेकलेस चुराकर बैग में डाल दिया और अब बेचारी मासूम बन रही है। वाओ। बस, मैं कुछ नहीं जानती इस चोरी के बारे में। मैं किसी बच्चे का इस्तेमाल क्यों करूंगी? मुझे तो बस चॉकलेट चाहिए थी। श्रुति मैम के बैग में कुछ दिखा तो बस देख रही थी, गिर गया होगा। चुप, जस्ट शट अप। तुम सारे के सारे चोर और मक्कार हो। तुम लोगों के माँ बाप भी चोर थे, तुम लोग भी चोर हो और तुम्हारी औलाद भी चोर बनेगी। मैडम, गलती हो गई, पर माही ऐसी नहीं है। ये तो बीमार है, इसकी तो ट्रीटमेंट चल रही है। तो बीमार लोग चोरी नहीं करते क्या? गरीब हो तो बाय डिफॉल्ट तुम लोग चोर हो। तुम लोगों की खून में ही चोरी है। बकवास बंद करो कृति, वरना मैं तुम्हें ही नौकरी से निकलवा दूंगी। क्या हो रहा है यहाँ पर? और कौन बकवास कर रहा है? किसकी नौकरी जाएगी? वैसे आप हैं कौन ये सब पूछने वाले? राजेश खन्ना, ऑफिस मैनेजर। और ये मेरा डिपार्टमेंट है, तुम जैसे कचरे में लेटने वाले लोगों का नहीं। तो सुनिए मिस्टर मैनेजर, कृति अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है और ये बात मैं टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाऊंगी। ओह, टॉप मैनेजमेंट? तुम जानती हो किसी को? एमडी, चेयरमैन या फिर कोई बोर्ड मेंबर? नहीं, पर मैं खुद कंपनी पे ऑलरेडी इंक्वायरी चल रही है और तुम लोगों ने ये सर्कस लगा रखा है यहाँ पर। सर माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। नंदिनी, तुम प्लीज चुप हो जाओ। तुम भी चुप मत रहो सावित्री।
इन लोगों के सामने झुककर चुप रहकर कुछ नहीं होगा। अगर तुम इनके लिए जमीन पर भी गिर जाओगी ना तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तुमने किस हक से हाथ उठाया मुझ पर? तुम नहीं जानते मैं कौन हूं और मुझे थप्पड़ मारकर तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। हाँ, देखना चाहता हूं मैं कौन सी बड़ी महारानी हो तुम, झाड़ू पकड़ने वाली। सर बस कीजिए। इसीलिए कि कोई गरीब है, कमजोर है, आप ऐसे उन्हें दबा नहीं सकते। अच्छा, तो अब बच्चे मुझे सिखाएंगे कि मुझे क्या करना है? माही, तुम ठीक हो? क्या किया तुमने? वो पहले से ही बीमार है, यू मॉन्स्टर। क्या यही तुम्हारी मर्दानगी है? एक बीमार बच्ची को धक्का देना। धक्का? मैंने तो धक्का दिया ही नहीं है, तुमने धक्का दिया, तुमने गिराया उसको। और इन सब लोगों ने देखा है। हाँ, मैं खुद विटनेस हूँ। नंदनी ने धक्का दिया है माही को। तुम दोनों में बिल्कुल भी इंसानियत नहीं होगी, इस बात का मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। सावित्री, 20 लाख रुपए चाहिए ना तुम्हें माही के ऑपरेशन के लिए? मैं देता हूं, अभी के अभी। ये लो मेरा कार्ड। थैंक यू सर। हाँ, बस इसके बदले तुम्हें इतना कहना है कि माही को धक्का नंदिनी ने दिया था। ठीक है सर, धक्का नंदिनी नहीं दिया है। सावित्री, मुझे माफ कर दो नंदिनी, पर पैसे के बिना मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी बहन मर जाएगी। चलो सावित्री, अब जब तुम अपनी गलती मान ही गई हो और घुटनों पर ऑलरेडी बैठी हो तो मेरे पैर पकड़कर माफी मांगो। मेरा दिल बड़ा है, माफ कर दो। चलो। नहीं सावित्री, तुम्हें इनसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। ये लोग सिर्फ पैसे वाले हैं, लेकिन इंसान जरा भी नहीं है। मैं क्या करूं नंदिनी? हम जैसे लोगों के पास में अपनी जरूरत पूरे करने तक के पैसे नहीं होते, तो झुकने के अलावा मैं और क्या ही कर सकती हूँ? झुकना तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, मेरी नहीं। आकाश, कार्ड ले लो इससे। नहीं। सॉरी सावित्री, मैंने तुमसे झूठ कहा था। तुम्हारी बहन जाए बाढ़ में। अच्छा, चाहे तो उसके अंतिम संस्कार के लिए पैसे दे सकता हूं। वैसे भी बीमार बच्ची है, अगर बच भी गई तो क्या होगा, गटर में ही जिएगी। एक और जब तुम में से किसी ने इस बच्ची के बारे में खराब बोला ना, जबान खींच लूंगी तुम लोगों की। ओए, तमीज से बात कर। अब तो तुझे ऐसी सजा मिलेगी ना। मैं तुम्हारी सीईओ हूं। तू क्या सीईओ? क्या हो तुम? सीईओ? शक्ल देखो, कपड़े देखो, झाड़ू पोछा लगाने आए हो यहाँ, और सीईओ? वाओ। प्रूव करो ना, प्रूव इट नाउ। मैं प्रूव करूंगी। अजय सिंह, जो इस कंपनी का वीपी है, मैं अभी उसे फोन करके यहां बुलाऊंगी। अजय सिंह तुम्हारे लिए यहां पर आएंगे। कहानियां अच्छी बनाती हो तुम, और ये वीपीज ना लो क्लास क्लीनर्स के लिए ना कभी फ्लोर पर नहीं आते, समझी? अरे इसकी शक्ल पर तो कोई जूनियर भी ना है, बॉस तो बहुत दूर की बात है। अजय, अभी के अभी यहाँ एचआर फ्लोर पर आओ, इमरजेंसी है।
नंदिनी सब ठीक है? तुमने अर्जेंट बुलाया? हाँ अजय, इन लोगों को जरा बताओ मैं हूं कौन। तुम अजय सिंह, नाइस ट्राई। एग्जैक्टली। अजय सिंह इतना नॉर्मल थोड़ी दिखता होगा। एक तो ये सफाई वाली ऐसी CEO, और ऊपर से उसका ये चमचा डुप्लीकेट आया पड़ा। क्या तुमने कभी अजय सिंह को देखा है? ऑफ कोर्स, जस्ट लास्ट वीक। और ये बंदा तो वीपी जैसा बिल्कुल नहीं दिखता है। इंटरेस्टिंग। तो मुझे आप बताएंगे मिस्टर खन्ना कि मैंने लास्ट वीक आपसे क्या डिस्कस किया था? वो पर्सनल प्रोजेक्ट था, आई कांट डिस्कस हियर। वाओ, क्या एक्टिंग कर रहे हो तुम दोनों? मुझे तो ऐसा लगता है इन दोनों को ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए। फेक CEO और फेक VP, वाओ क्या राम मिलाई जोड़ी है। हाँ बोलो। सर अर्जेंट है, CEO नंदिनी शर्मा ऑफिस आ रही है प्रोग्रेस मीटिंग के लिए। लुक्स लाइक तुम दोनों आज बच गए। CEO आ रही है, इसलिए मुझे ऑफिस प्रिपेयर करना है। तुम दोनों की जॉब अभी के लिए तो सेफ है, लेकिन ज्यादा हवा में उड़ना मत। ये बात यहां खत्म नहीं हुई है, ये तुम याद रखना। चलो कृति। राजेश ने तुम्हें पहचाना नहीं, पर तुम तो उसे जानते हो ना। हाँ, मैं उसे कई सालों से सीधे नहीं मिला हूँ। जो भी हो अजय, मैं जानना चाहती हूँ कि इस कंपनी में कौन कौन पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मैं हर उस वजह तक पहुंचना चाहती हूँ। बाय द वे, जो सावित्री की बहन है ना, उसके ट्रीटमेंट के लिए जो 20 लाख का फंड था ना, वो मैंने अरेंज करवा दिया। थैंक यू। जस्ट मेक श्योर कि ये पूरा फंड सीधा हमारी HR हेड निवेदिता सूरी तक ही पहुंचे, ताकि वो सीधा इसे सावित्री को दे। किसी गलत इंसान के हाथ नहीं आना चाहिए। नोटेड। मैम, ये कार्ड हेड ऑफिस से आया है डोनेशन के लिए। क्लीनिंग स्टाफ में एक लड़की है सावित्री, उसके लिए। ठीक है, तुम जा सकते हो। ओके मैम। सावित्री और उसकी बहन, वैसे भी उसकी बहन तो मरने वाली है, वो ये पैसे का क्या करेगी? इससे अच्छा तो मैं बेटर यूज कर सकती। मैडम सर, बस कुछ पैसे दे दीजिए एडवांस में। मेरी बहन का ऑपरेशन है, टाइम बहुत कम है। विभू, मैडम एडवांस मांग रही है, जैसे कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी में CEO हो। सावित्री जी, हमारी कंपनी में ना कोई एडवांस सैलरी करके ऐसा रूल नहीं है। मैम मैं गिड़गिड़ा रही हूँ, मेरी बहन मर जाएगी। आप जो भी बोलेंगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ। मैम प्लीज प्लीज मैम। How dare you touch me? तेरी बहन जिए या मरे उससे हमें क्या? और वैसे भी गरीब लोगों के मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पता तुम लोगों के जाने से कंपनी का भार ही कम हो जाए। बस हो गया तुम लोगों का। तुम लोगों में जरा भी जमीर बचा है कि नहीं? क्या उसे भी बेचकर खा गए हो तुम लोग? जमीर उसके पास होता है जो उसको रखने की औकात रखते हो, और तुम जैसे लोग तो जिंदा रहने के लायक भी नहीं। मैम मैं कुछ भी करूंगी, बस मुझे पैसे चाहिए। चाहे आप मुझे थप्पड़ मार लो, एक थप्पड़ की 1000 दे दो, बस मुझे पैसे दे दीजिए। नहीं सावित्री, इन लोगों के आगे भीख मत मांगो, तुम्हें पैसा मिलेगा। बिना झुके, बिना भीख मांगे, बिना अपनी इज्जत की बोली लगाए। सावित्री सुनो,
सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ने तुम्हारी बहन के इलाज के लिए पैसा डोनेशन में ऑलरेडी दे दिया है। तुम्हें इन लोगों के सामने भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बकवास है? कंपनी ने कोई भी ऐसा लोन सैंक्शन नहीं किया है। मैं चाहता था कि अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता चलता। ऐसे तो अप्रूव हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही हकदार तक नहीं पहुंचे। मुझे पता है डोनेशन अप्रूव हुआ है, मैंने खुद सुना है। पैसा पर्सनल रिसोर्स हेड को मिला है, लेकिन अभी तक सावित्री को नहीं मिला। सच में मुझे पैसा मिलने वाला है? हाँ सावित्री। हेलो मैम। हेलो हेलो, आप आज इतनी जल्दी आ गए मैम? मैम सुना है कि आज सीईओ नंदिनी शर्मा आ रही है, इसलिए आप भी आ गई है। हाँ, कुछ सुना तो है, इसलिए मैं ऑफिस जल्दी आ गई। और हाँ, सब स्मूथली जाना चाहिए, जब तक सीईओ आवे तब तक। अच्छी बात है कि आप आ गए। मैं आपसे माही की ट्रीटमेंट के डोनेशन के बारे में ही बात करना चाहती थी, जो आपको दिया गया। मैम, मेरी बहन, उसका ऑपरेशन है, डोनेशन का पैसा कब मिलेगा? व्हाट नॉनसेंस, मुझे कोई डोनेशन नहीं मिला है और कंपनी ने कुछ नहीं भेजा। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अजय ने पर्सनली ट्रांसफर अप्रूव करवाया था। मैंने कहा ना, कुछ नहीं भेजा है। अगर भेजा होता तो मैं जरूर बोलती। तो ये पावर का गलत इस्तेमाल यहाँ तक चालू है। मैम, ये लड़की ना पागल हो गई है। सुबह से झूठ पे झूठ बोले जा रही है। कभी कहती है कि मैं सीईओ हूं और कभी कहती है कि वो डोनेशन पास हो गया। मैम, मेरे हिसाब से तो इसे ना मेंटल असाइलम भेज देना चाहिए। सफाई वाली बन गई सीईओ। बस तुम लोगों की औकात के हिसाब से बात करने का वक्त अब खत्म हो गया। सावित्री, तुम्हें इन लोगों के सामने भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं। ये लो मेरा साथ। तुम्हारी बहन का इलाज अब मैं करवाऊंगी। एक मिनट, ये क्या नौटंकी है? वीआईपी गोल्ड कार्ड? तो जैसी सड़क छाप के पास में ये कार्ड कैसे है? तेरे जैसे 7 जन्म भी लेना तो ये कार्ड नहीं हासिल कर सकते। ये तो फेक कार्ड है विभू। कौन सा बैंक इनिशियल के साथ कार्ड देता है? इट्स फेक। एक मिनट, देखा? ये तो ओरिजिनल है, रियल वीआईपी कार्ड है। इनिशियल के साथ लिमिटेड सीरीज है ये तो एकदम अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को ही मिलता है। एक मिनट, तू है कौन? हाँ, कौन है तू? एक सफाई वाली जिसके पास वीआईपी गोल्ड कार्ड है? मैं कौन हूं ये सबको बहुत जल्द समझ आ जाएगा। तू है कौन? हाँ, कौन है तू? एक सफाई वाली जिसके पास वीआईपी गोल्ड कार्ड है? मैं कौन हूं ये सबको बहुत जल्द समझ आ जाएगा। ये कार्ड मेरा है क्योंकि मैं ही हूं न्यू होराइजन की सीईओ नंदिनी शर्मा, NS। मैम, आप ही बताइए, ऐसा कार्ड तो किसी बड़े हाई पोजीशन वालों के पास ही हो सकता है ना? ऑफ कोर्स, ये मेरा कार्ड है। सी, NS लिखा है।
निवेदिता सूरी, माई फुल नेम। अब समझ में आया, मैम तो एचआर हेड है ना, तो कार्ड उन्हीं का है। एक सफाई वाले के पास वीआईपी कार्ड कहां से आएगा? ये कार्ड मेरा है, नंदिनी शर्मा का, और चोरी करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ये मेरा कार्ड है। ये क्या किया तुमने? मेरा कार्ड है, अपने कार्ड के साथ मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तोड़ भी सकती हूँ। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है, इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। ओ सफाई वाली, जेल तो तुझे जाना चाहिए मेरा डायमंड नेकलेस चुराने के लिए। हाँ, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है, तुझे माफ कर सकती हूँ अगर तू मेरे पैर पकड़कर माफी मांगे तो। चुपचाप सावित्री को उसका डोनेशन वापस दो। मैम, आपको कुछ पता है डोनेशन के बारे में? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे पैसे नहीं मिले। झूठ मत बोलो निवेदिता, तुमने पैसा अपनी जेब में भर लिया है। 20 लाख? मैं इतनी भी गरीब नहीं हूं कि मैं 20 लाख चुराऊं। और तुम्हें कैसे पता कि डोनेशन 20 लाख का था? तुम्हें अमाउंट कैसे पता? वो तो मुझे विभू ने बताया। हाँ बताया मैंने, तो क्या हो गया? वैसे भी निवेदिता मैम के पर्स में हमेशा 50 लाख से ज्यादा ही कैश रहता है। ये 20 लाख रुपए क्या चीज है उनके लिए? मैम प्लीज प्लीज मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लुटा दूंगी। मेरी बहन को बचा लीजिए प्लीज, प्लीज प्लीज मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। ये क्या कर रहे हो तुम? स्टॉप इट, मुझे पैसे चाहिए, बस मुझे पैसे दे दीजिए मैम। मैम प्लीज मुझे पैसे दे दीजिए मैम, प्लीज मुझे पैसे। क्या कर रहे हो तुम? स्टॉप इट। क्या है ये? क्या है ये? ये वही कार्ड है जो सावित्री की बहन के इलाज के लिए हेड ऑफिस से अप्रूव हुआ था, और यही है तुम्हारी चोरी का सबूत निवेदिता। ये सिर्फ एक बैंक कार्ड है, कुछ भी बोलो, क्या वो सबूत बन जाएगा? हाँ, ये वही कार्ड है जिससे तुमने एक मरते हुए पेशेंट के इलाज का हक छीना है निवेदिता, और ये तुम्हारे पास मिला है, और ये सबूत काफी है। देख लो सब लोग, यही है वो डोनेशन कार्ड। बस बहुत हो गया। निवेदिता मैम पे अगर तुमने एक और इल्जाम लगाया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वाह विभू, तुम प्रमोशन के लिए तैयार हो जाओ। तुमने मेरी लॉयल्टी कमाई। चलो सावित्री, हॉस्पिटल चलते हैं। इन सब लोगों से तो मैं बाद में निपट लूंगी। माही कैसी है? सर्जरी हो गई है और एकदम सक्सेसफुल है। माही अब खतरे से बाहर है। सर, आप देवता हो, मुझे नहीं पता मैं ये एहसान कैसे। अरे मेरा नहीं इनका शुक्रिया करो। मैडम, आपने मेरी बहन को नई जिंदगी दी। क्या कर रही हो? माही मेरी भी तो बहन है ना। नंदनी, अब आगे क्या?
अब असली सफाई शुरू होगी। आई एम सो हैप्पी, मेरा प्रमोशन हो गया एंड ऑल थैंक्स टू निवेदिता मैम। हाँ हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन तुम्हारे साथ एक और कैंडिडेट भी है, सेम पोस्ट, और वो भी आज से ही ज्वाइन कर रही है। कौन है वो लूजर? ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये रहा मेरा ट्रांसफर लेटर। मेरी पर्सनल रिसोर्स डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हो गई। क्लीनर के हाथों में पोस्टिंग लेटर? तुम तो पोछा मारने वाली हो। लेटर एडमिनिस्ट्रेशन से आया कृति, हमें फॉलो तो करना पड़ेगा। एवरीवन, मीट योर न्यू पीआर एग्जीक्यूटिव्स, कृति ग्रोवर एंड नंदिनी शर्मा। नंदिनी शर्मा, झाड़ू पोछा लगाना और डायमंड नेकलेस चुराना इसकी खूबी है। नंदिनी जी, मैं आपका केबिन साफ कर देती हूँ। सावित्री, पहले मेरे केबिन की सफाई होगी। हाँ, इनका करके मैं आपका भी कर दूंगी। तुझे आदत हो गई है ना बात बात पर जवाब देने की। तेरी नौकरी गई, यू फायर, निकल जाए यहाँ से। कृति, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। कृति, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। सावित्री कहीं नहीं जाएगी। तू खड़ी क्या है? समझ में नहीं आ रहा? निकल यहाँ से। सावित्री कहीं नहीं जाएगी। क्यों? तू एचआर की हेड बन गई है क्या? नहीं, लेकिन मुझे इस कंपनी के नियम अच्छी तरह से पता है। न्यू होराइजन में किसी को भी कंपनी से निकालने के लिए अलग नियम है। कोई भी ऐसे उठकर किसी को कंपनी से निकाल नहीं सकता। और जितनी पावर मेरे पास है, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी के अभी फायर कर सकती हूं। कौन सी दुनिया में रह रही है? तू एक नौकरानी है, झाड़ू पोछे वाली। तेरी औकात नहीं कि तुम मुझे निकाले। नौकरानी होने में कोई शर्म नहीं है, शायद तुम नहीं समझोगी, लेकिन सावित्री जैसी नौकरानी इस कंपनी का असली खजाना। और तुम देखना, इस बार का बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड भी सावित्री ही जीतेगी। वो अवार्ड जिसका प्राइस 30 लाख रुपए है, वो ये साफ सफाई करने वाली जीतेगी। हाँ, बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड तो मैं ही जीतूंगी। ऑफ कोर्स, अगर ये अवार्ड कोई डिजर्व करता है तो निवेदिता मैम ही, और कंपनी की जो रेपुटेशन है वो भी तो मैम की वजह से ही बनी है। और नहीं तो क्या? तुझे लगा अवार्ड इस नौकरानी को मिलेगा? पागल की। अनाउंसमेंट के लिए रेडी हो जाओ। बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का नाम आ चुका है। अनाउंसमेंट के लिए रेडी हो जाओ। बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का नाम आ चुका है। ये एक छोटी सी थैंक यू गिफ्ट है राजेश जी। आपको तो पता ही है, डेडिकेशन पे अवार्ड मिलता है। ये रिश्वत है। तुम अपना अवार्ड खरीद रही हो। तुम होती कौन हो ये सब बोलने वाली? गरीब औरत हो, औकात में रहो। तेरे पास कोई सबूत है? नहीं है ना? तो फिर ये ड्रामा बंद कर। मेरे पास सबूत है। ये सब तुम्हारा गिफ्ट देना, बातें करना, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। और अब मैं ये वीडियो सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजूंगी। लो, अब तो सबूत भी टूट गया। अब क्या करोगी? सब भूल जाओ। अवार्ड तो मैं ही जीतूंगी। वैसे नंदिनी, तुम्हारी एक रिकॉर्डिंग तो मेरे पास भी है, और अगर मैंने ये वीडियो वायरल कर दिया तो पूरी देश को पता चल जाएगा कि एक नौकरानी का असली चेहरा क्या है।
कर दूं इसे वायरल? नहीं 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 सर, माफ कर दीजिए, ये तो सिर्फ इंसाफ ही मांग रही है, माफ कर दीजिए। सबको ना पता तक नहीं है कि तुम लोग किस आग में कूद चुके हो। सावित्री, प्लीज तुम बार बार माफी मांगना बंद करो। इस तरह से अपनी इज्जत मत गवाओ। लेकिन दीदी, अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो आप बर्बाद हो जाएंगी। सर प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। डिलीट दैट वीडियो राइट नाउ, वरना मैं तुझे फायर करवा दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं? फायर तो तुम मुझे उसी दिन कर देती जिस दिन तुम सीईओ बनी थी। तुम ही हो ना सीईओ नंदिनी शर्मा? क्या एक्टिंग करती हो यार। बस करो ये सब नौटंकी, झुक जाओ और माफी मांगो। कभी नहीं, मैं कभी तुम लोगों से माफी नहीं मांगूंगी। चुप, बस हो गया अभी। तुझ जैसे गरीबों का काम सिर्फ सुनना है, बोलना नहीं, समझे? हेलो। ओके ओके सर। अजय सिंह और उनकी टीम 15 मिनट में ऑफिस आने वाली है। फटाफट सारे लोग तैयारी करो, क्विक, कम ऑन, फास्ट। अब देखती हूँ कौन किसकी असली औकात दिखाता है। मंगेश, तुम मेरे साथ चलो। नंदनी, पहले ये मंगेश निवेदिता की पोजीशन पे था। हेड ऑफ पर्सनल रिसोर्सेज। यस। फिर क्या हुआ? एक्चुअली मैंने रिश्वत लेने से मना कर दिया था, तो मेरा डिमोशन हो गया। कितने लोग इन्वॉल्व हैं? कृति, विभू, राजेश, सबके सब पैसे देते हैं प्रमोशन और ट्रांसफर के लिए निवेदिता को। मुझे इन लोगों के खिलाफ सारे सबूत चाहिए, सारे। यस। कॉल रिकॉर्डिंग्स, अकाउंट्स, ईमेल, सब कुछ। और मैं हर फाइल खुद देखती। यस। तुम यही रुको, मैं माही को लेकर आती हूँ। टॉपर बनने का सपना देखना छोड़ दे, गरीबों की औलाद। अब से रैंक फर्स्ट मेरा होगा। शीना, तुमने मार्क बदले, मैम को बोलो मैं टॉपर थी। हाँ? बस करो शीना, उठो माही। आर यू ओके? तुम क्या समझती हो अपने आप को शीना? दूसरे बच्चों को परेशान करती हो। दीदी, इससे मैंने मार्क्स चेंज किए, टॉप मैंने किया था। मैम, माही मुझे मार रही है, मुझे बुली कर रही है, मेरी मम्मी को भी गाली दे रही है। क्या हो रहा है यहाँ? माही और उसकी दीदी मुझे गंदा गंदा बोल रहे हैं। ममता टीचर शीना की मम्मी की बहुत अच्छी दोस्त है। माही और उसकी दीदी मुझे गंदा गंदा बोल रहे हैं। ममता टीचर शीना की मम्मी की दोस्त है। शीना ने माही को बुली किया है। माही ने टॉप किया था, लेकिन मार्क्स चेंज कर दिए गए। शीना ऐसा क्यों करेगी? उसके पास सब कुछ है, वो माही जैसी गरीब के साथ क्यों कम्पीट करेगी? क्योंकि माही ने मेहनत की है, लेकिन शीना जैसे बच्चे सिर्फ चीटिंग करके अपना नाम बनाना चाहते हैं। इनफ, शीना का फर्स्ट रैंक आया है, बाकी सब अफवाह है। और किस बेसिस पे दिया गया है, जब मार्क्स माही के ज्यादा है? ये झूठ है, शीना के मार्क्स ही सबसे ज्यादा थे। तो ठीक है, आंसर शीट दिखाइए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना? स्कूल का रूल है, आंसर शीट किसी को दिखा नहीं सकते, और टीचर का रिजल्ट फाइनल होता है। सॉरी, लेकिन टीचर हो या सीईओ, जब कोई भी गलत फैसला लेता है ना, तो सवाल जरूर उठता है। माही जैसी बच्चियां जिनकी बहन ऑफिस में सफाई करती है, उनका क्या भरोसा? शीना जैसे बच्चे तो अच्छे घर से आते, कभी झूठ नहीं बोलते। घर बड़ा होने से किसी को संस्कार नहीं आ जाते, और ना ही गरीबी झूठ का सबूत होती है। मुझे ये रिजल्ट रिवाइव कराना ही पड़ेगा, चाहे ये सिस्टम टूट जाए या फिर तुम जैसे लोग।
घर बड़ा होने से किसी को संस्कार नहीं आ जाते और ना ही गरीबी झूठ का सबूत होती है। मुझे ये रिजल्ट रिवाइव कराना ही पड़ेगा, चाहे ये सिस्टम टूट जाए या फिर तुम जैसे लोग। मुझे प्रिंसिपल से मिलना है अभी के अभी। सॉरी बट प्रिंसिपल सर आज स्कूल में नहीं है, यहाँ के इंचार्ज मैं ही हूँ। और आपके प्रिंसिपल सर मेरे एक फोन कॉल पर यहाँ आएंगे अभी के अभी। आप एक नौकरानी के रिश्तेदार प्रिंसिपल को बुलाएंगी? अगर आज प्रिंसिपल आ गए ना तो मैं रिजाइन कर दूंगी। प्रिंसिपल सर ने तो खुद मुझे कॉल करके कहा था वो नहीं आ पाएंगे। और आपको पता नहीं है कि आप किससे बात कर रही हैं। आप है कौन? मैं इस स्कूल की प्राइमरी इन्वेस्टर। इन्वेस्टर? आप तो माई की दीदी हो ना, जो ऑफिस में साफ सफाई का काम करती हो। गरीब कहीं की। इन्वेस्टर तो बड़े घर के लोग बनते, ना कि तुम जैसे गरीब जिनके जूते और किस्मत दोनों घिसे हुए होते। चलो देखते प्रिंसिपल सर आज दौड़कर आते हैं कि नहीं। हेलो। अजय सिंह, VP, न्यू हॉरिजॉन ग्रुप, राइट? यस। और आप? मैं संजय सूरी, इन्वेस्टर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन। वो एक्चुअली बिजनेस में थोड़ा क्राइसिस चल रहे हैं तो ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन अगर मुझे आपका साथ मिल जाए तो मैं अपनी कंपनी को फिर से ऊपर उठा सकता हूँ। मैं सोचता हूँ इस बारे में। थैंक यू। वैसे आप यहाँ स्कूल में क्या कर रहे हैं? मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। स्कूल के बाहर? आप यहाँ पे किसी स्टूडेंट को जानते हो क्या? एक्चुअली मेरे दोस्त की बहन यहाँ पढ़ती है। गर्लफ्रेंड की बहन? माही को स्कूल में बुली किया जा रहा है। प्रिंसिपल को तुरंत स्कूल बुलाया जाए। डोंट वरी, मैं देखता हूँ। क्या हुआ? सब ठीक है ना? मेरी दोस्त की बहन को कोई तंग कर रहा है। अरे बस इतनी सी बात। बताओ कौन है वो? उस हरामखोर को और उसकी फैमिली को अभी के अभी धक्के देके स्कूल के बाहर फेंकवा दूंगा मैं। आप श्योर आप लड़ेंगे? अरे भाई, इन गरीबों की औकात नहीं है कि स्कूल में ड्रामा करें, इसलिए इनको ना टाइम टाइम से डिसिप्लिन सिखाना बहुत जरूरी होता है। ओके, लेट्स सी। हेलो, प्रिंसिपल सर से कनेक्ट कीजिए अभी। बेबी, अभी के अभी स्कूल में आ जाओ। अरे अजय की गर्लफ्रेंड स्कूल में ही है। अरे तुम बहस मत करो, बस स्कूल आ जाओ और उसको इम्प्रेस करके उससे दोस्ती कर डालो। अगर ये रिश्ता बन गया ना तो समझ लो हमारा फ्यूचर सेट हो सकता है। जल्दी आ जाओ। सॉरी मैम, शीना और माही के मार्क्स सेम ही है। शीना को सोशल एक्टिविटी के लिए बोनस मिला है। और ये किस बात की सोशल एक्टिविटी है? शीना की माँ ने स्कूल को डोनेशन दिया है, वो भी एक सोशल कॉज ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसे देकर रैंक खरीद रहे हैं ये लोग। ये एजुकेशन है या ऑक्शन? ऐसा मत बोलिए। जब माही की फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती तो उसका हक ही नहीं बनता है ना। दीदी रहने दो। तो तुम ये कहना चाहती हो कि जो लोग गरीब हैं उनका नंबर कभी नहीं आएगा क्योंकि उनके पास चेक नहीं है? सिंपल लॉजिक है, दुनिया तो ऐसी ही है। तुम भूल रही हो कि मैं इस स्कूल की प्राइमरी इन्वेस्टर हूँ और मैं चाहती हूँ कि माही को उसका राइटफुल हक मिले। वो तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो
फिर मैं तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेशन को यह भी बताना चाहूंगी कि तुम लोग डोनेशन के नाम पर रैंक और मेरिट बेच रहे हो। ट्राई करके देख लो। तुम जैसे लोग थोड़ी देर आवाज तो करते, फिर तुम्हें चुप कर दिया जाता है। और तुम जैसे लोग सिस्टम में बैठकर सिस्टम को सड़ाते हैं। वैसे मैंने शीना की माँ को बता दिया है कि उसकी बेटी को स्कूल में परेशान किया जा रहा है, बस वो आ ही रही है। कौन है जो मेरी बेटी को परेशान कर रहा है? हाँ? तू ये यहाँ क्या कर रही है? सफाई वाली स्कूल में क्या कर रही है? मैम, ये औरत और माही शीना को परेशान कर रहे हैं। ये गंदी नाली का कीड़ा मेरी बेटी जैसे बनने की कोशिश भी कैसे कर सकती है? नहीं आंटी, मैंने कुछ नहीं किया। शीना ने ही मेरा रैंक छीन लिया है। तुम जैसे नीच दिमाग वाले सिर्फ झाड़ू पोछा कर सकते हो, टॉपर नहीं बन सकते। बस, हर बच्चे को पढ़ने का हक होता है। सिर्फ तुम जैसे पैसे वालों के बच्चों को पढ़ने का ही हक है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर जाके कोई सरकारी स्कूल में पढ़ो। हम जैसे लोगों के साथ कंपीट मत करो। माही को तो स्कूल से ही निकाल देते हैं। पर टीचर, मैंने कुछ नहीं किया। टॉपर तो मेरी बेटी ही बनेगी। तू तेरी बहन की तरह सिर्फ झाड़ू पोछा करेगी। बस करो निवेदिता। बहुत जल्द तुम्हारा ये घमंड खत्म होने वाला है, बहुत ही जल्द। बस करो निवेदिता। बहुत जल्द तुम्हारा ये घमंड खत्म होने वाला है, बहुत ही जल्द। माही स्कूल की सबसे इंटेलिजेंट लड़की है, तो टॉपर बनने का हक भी उसका है, किसी चीट का नहीं। तूने मेरी बेटी को चीट कहा? अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ऐसा सर, आपके स्कूल में अच्छे बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है, इसीलिए मुझे लगा कि आपको यहाँ पे खुद आना चाहिए। अजय जी, आप वीपी है न्यू होराइजन ग्रुप के, स्कूल के सबसे बड़े इन्वेस्टर है। मैटर पर्सनल हो गया ना? तुम्हारी बेटी को स्कूल में बुली किया जा रहा है। वो लड़की माही और उसकी बहन नंदनी दोनों मिलके ये कर रहे हैं। मैं पार्किंग में हूँ, मैं अभी आता हूँ। सर, ये क्या हो रहा है स्कूल में? बच्चों को बुली किया जा रहा है। आइए ना। कौन है वो? कौन है जो तुम्हें बुली कर रहा है? ये दोनों गरीब मेरी बेटी को टॉर्चर कर रहे हैं। सच बोलने का मतलब बुली करना होता है क्या? प्रिंसिपल सर, अब आप ही बताइए आखिर स्कूल में चल क्या रहा है? लगता है झूठ और पैसा मिलकर सच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है झूठ और पैसा मिलकर सच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये लड़की तो मेरी ऑफिस में सफाई काम करती है, और ये लड़की दूसरी क्लीनर की बहन है, और ये कह रहे हैं कि इसके कहने पे आप आ गए। से लोग अजय सिंह जैसे लोगों की सो कॉल गर्लफ्रेंड बनने का सपना ही देख सकते हैं। ऐसे बेशरम लोगों को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए, वरना ये गरीब लोग ना सर पे चढ़ जाते हैं। माही मेरी बहन है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, माही मेरी बहन है और नंदनी मेरी गर्लफ्रेंड।
अजय जी मुझे माफ कर दीजिए। अजय जी मुझसे गलती हो गई है, मैं पहचानने में भूल कर गया। मुझे लगा। अरे आप ये गरीब से माफी क्यों मांग रहे हैं? अरे ये तो नकली अजय सिंह है, फेक है फेक। जस्ट शट अप निवेदिता, चुप रहो तुम। अरे यही असली अजय सिंह है और तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम ऐसे लोगों के बारे में ऐसी सोच रखती हो। ममता, अब बोलो, सच क्या है? सर माही ही टॉपर है। शीना तो लिस्ट में लास्ट थी, उसकी मम्मी ने पैसे दिए थे इसलिए मार्क्स बढ़ा दिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता था कि माही नंदिनी की बहन है और आप अजय सिंह हो। वरना तो मैं। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि माही के लोगों के साथ जुड़ी है या वो किसकी बहन है। फर्क इस बात से पड़ता है तुम लोगों के लिए करीबी एक गुनाह है और तुम्हें लगा था कि तुम लोग पैसा देकर इज्जत खरीद लोगे। मंगेश के पास तुम्हारी हर हरकत का सबूत है, हर फाइल, तुम्हारी अकाउंट डिटेल्स, तुम्हारी कॉल डिटेल्स, सब कुछ। अब तुम अरेस्ट होने वाली हो निवेदिता। तू सिर्फ माही का हक नहीं चुरा रही थी, तू हर उस लड़की का हक चुरा रही थी जो सपने देखने का अधिकार रखते हैं। तुम अपने आप को समझती क्या? हाँ चलो मैं सब बटर से उठी लड़की। चलो यहाँ से, चलो। संजय कुछ तो बोलो। चलो संजय प्लीज। संजय मम्मी। अजय भाई, हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसका हमारा बिजनेस डील पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? संजय, तुमने भी तो ममता को पैसे दिए थे ना, और मुझे किसी भी करप्ट आदमी से डील नहीं करनी है। अजय जी मुझसे गलती हो गई है, मुझे एक मौका दे दो ना प्लीज। मैडम, आपने तो कहा था कि अगर प्रिंसिपल आ गए तो आप रिजाइन कर देंगी। तेरी असलियत अब दिख गई ममता। तू टीचर ही नहीं, करप्शन की पूरी दुकान है। गेट लॉस्ट, यू आर फायर्ड। आई एम रियली वेरी सॉरी, जो भी हुआ वो आई एम रियली रियली वेरी सॉरी। चलो शीना। थैंक यू नंदनी दीदी, थैंक यू सो मच। आप मेरे लिए सबसे लड़ली। दीदी ये जगह हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। इसी सोच को तो बदलना है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। तुम बस देखो और तुम्हें जो अच्छा लगता है वो खरीद लो। मैडम, ये सारे कपड़े एक्सक्लूसिव सेक्शन के हैं, यहाँ ट्राई करके रिटर्न नहीं होता। ये कपड़े आप अफोर्ड कर पाएंगी? दीदी चलो ना, छोड़ो, चलते हैं यहाँ से। नहीं सावित्री, हम कपड़े यहीं से लेंगे। ये तो ब्लैक कार्ड है। सिर्फ पैसा नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक्सक्लूसिव होती है, समझे? मैं इस स्टोर की रजिस्टर्ड मेंबर। सावित्री, तुम बताओ तुम्हें कौन से कपड़े अच्छे लगे हैं, हम खरीदेंगे। वो ऑरेंज वाला और मरून वाला। ठीक है, सुना तुमने, पैक करो। ओके मैम। इस बार का कलेक्शन काफी अच्छा है आप लोगों का। एक काम करिए, वो ऑरेंज और मरून कुर्ती है ना, पैक कर दीजिए मेरे लिए। सॉरी मैम, ये दोनों इन्होंने सिलेक्ट कर लिया है। इन दोनों ने?
गरीब झाड़ू पोछे वाले लोग डिजाइनर कपड़े नहीं पहनते। ये कपड़े मेरे लिए पैक कर दीजिए। हमने तुमसे पहले ये ड्रेस चुने हैं, तुम कोई और पसंद कर लो। स्वीटी, ये डिजाइनर बुटीक है और यहाँ पर हर एक डिजाइनर का सिर्फ एक पीस होता है। और वैसे भी मैं यहाँ की प्लेटिनम मेंबर हूँ, ये जानता है मुझे। यस मैम, आप तो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं। फिर सोच क्या रहे हो? पैक करो फटाफट। मेंबरशिप छोड़ो, ये स्टोर किसका है वो इम्पोर्टेंट है। तो अब तुम ये कहोगी कि स्टोर की मालकिन तुम हो? हाँ हाँ, और तुम अपने स्टोर मैनेजर को फोन करके पूछो कि इस स्टोर का मेजर शेयर होल्डर कौन है। नाम पता चलेगा, नंदिनी शर्मा। श्योर मैम। सर, मुझे आपसे पूछना था कि इस स्टोर का सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है? कोई नंदिनी शर्मा है क्या? नहीं, ऐसे नाम के कोई भी शेयर होल्डर नहीं है। अच्छा, ठीक है सर। सॉरी मैम, पर हमारे मैनेजर आपको नहीं पहचानते। सॉरी मैम, पर हमारे मैनेजर आपको नहीं पहचानते। गॉड। एनीवे, सिर्फ टैप करना, बिलिंग कर दीजिए। श्योर मैम। बातों की सीईओ और शेयर होल्डर भी। और असली में है क्या? एक झूठी मक्कार नौकरानी। दीदी चलो ना, यहाँ से चलते हैं, कहीं और से कपड़े खरीद लेंगे। वैसे भी ये ड्रेसेस बहुत महंगी है। वैसे एसी में आने के बाद ना गरीब लोगों को गलतफहमी हो जाती है, अपने आप को वीआईपी समझने लगते हैं। मैं अभी अजय को फोन करती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अजय, आमिर, अक्षय, सलमान, सबको फोन कर लो। लेकिन ये कपड़े तो मैं ही लेकर जाऊंगी। अजय, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, क्विकली यहाँ पर शेयर होल्डर सर्टिफिकेट लेकर आ जाओ। सॉरी मैम, आपका कार्ड काम नहीं कर रहा है। What? Try again? मैम, मैंने 6-7 बार ट्राई किया लेकिन नहीं चल रहा है। मैम, आपका कार्ड डिक्लाइन हो रहा है। कोई दूसरा कार्ड है आपके पास? ऐसा कैसे हो सकता है? पर मैम, आई एम सॉरी बट ये ऐसा हो रहा है। अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो तुम्हें क्या लगता है ये कपड़े मैं खरीद नहीं सकती? हाँ मैम, एक काम करिए, आप कैश दे दीजिए, ये नहीं चल रहा है। Really? कौन रखता है आज के जमाने में इतना कैश? हेलो विभू, my card is blocked. What is happening? एक काम करो, तुम ये ड्रेसेस पैक करो, मैं घर से किसी को भिजवा दूंगी। सॉरी मैम, आपको तो पता है स्टोर पॉलिसी है, उधार पे हम कुछ नहीं देते हैं। बकवास पॉलिसी है। सॉरी, देर हो गई, पर ये रहा शेयर होल्डर सर्टिफिकेट, देख सकते हो। नंदिनी शर्मा ही है यहाँ की मेजर शेयर होल्डर, पर यह बात तुम्हारे मैनेजर को नहीं पता क्योंकि इन्वेस्टमेंट न्यू होराइजन के नाम से। नंदिनी शर्मा ही है यहाँ की मेजर शेयर होल्डर, पर यह बात तुम्हारे मैनेजर को नहीं पता क्योंकि इन्वेस्टमेंट न्यू होराइजन के नाम से। सॉरी मैम, आप ये ड्रेसेस खरीद लीजिए। नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं। मैम, ये ड्रेस पे जो डर्टी मार्क्स है वो आपके वजह से आया है, तो आपको ही लेना पड़ेगा। हम इतनी महंगी ड्रेस कैसे लेंगे? मैम, अगर आपने इस ड्रेस के पैसे नहीं दिए तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा, हमारे स्टोर की पॉलिसी है। मैं अब भी तुम्हारे मैनेजर से बात करती हूँ। हेलो। बेवकूफ, तुमने
न्यू हॉराइजन ग्रुप के सीईओ का इंसल्ट किया है। तुम जानते भी हो वो कौन है? नहीं सर, मैं नहीं जानता। अरे वो हजारों ऐसी दुकान खरीद सकती है। अभी के अभी माफी मांगो उनसे। ये सर, जरूर, अभी मैं बोलता हूँ। मैम, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जो भी हो, लेकिन अब मैं यहां से कपड़े बिल्कुल नहीं लूं। यहां ग्राहक को उसके कपड़ों से और पैसों से तोला जाता है, बिल्कुल नहीं। दीदी, एक दिन आप जैसे लोगों की वजह से ही गरीब लोगों का जीना आसान होगा। वक्त लगता है सावित्री, पर बदलाव जरूर आता है। सॉरी मैम, प्लीज गलती हो गई, माफ कर दीजिए प्लीज। नंदिनी बस एक बार बोलो, 1 सेकंड में से निकाल दूंगा। हाँ, निकाल दो उसे। नहीं मैम, प्लीज प्लीज, सॉरी मैम। रहने दीजिए दीदी, ये भले ही अभी घमंड दिखा रहे हैं, लेकिन है तो गरीब ही और अपने पेट के लिए ये सब काम कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रख कि गरीबी गुनाह नहीं होती, गुनाह होता है किसी और को नीचा दिखा। What is happening, विभू? मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया है। मेरे भी सारे कार्ड्स ब्लॉक हो गए। सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरे सारे अकाउंट्स भी होल्ड पे डाल दिए। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। तो अब विभू तो गया काम से, अब नए रिश्ते जोड़ने पड़ेंगे। कैसी लग रही है ड्रेस? अच्छी लग रही है। सिर्फ अच्छी लग रही हो? अरे आप तो बॉयफ्रेंड हो, आपको तो बोलना चाहिए कि तुम आसमान से उतरी हुई परी लग रही हो नंदिनी। मुझे बोलना नहीं आता। अब वक्त आ गया है, बोलना सीख लो। क्या? हमारा प्रोडक्ट लीक कैसे हुआ? कौन था वो? ठीक है, करता हूं मैं। नंदिनी, हमारे अपकमिंग प्रोडक्ट का डेटा लीक हो चुका है। ये किसी अंदर वाले ने किया है। कोई तो गद्दार छुपा हुआ है। ये जो भी गद्दार है, मैं उसे सबके सामने लाकर ही रहूंगी। निवेदिता गई और अब ये ऑफिस मेरा जंगल है और इस जंगल का मैं शेर। वैसे मुझे शेर पसंद है, लेकिन वही शेर जो अपना शिकार बांटना जानते हो। कंपनी के सीक्रेट्स बेचकर जो पैसा आया है उसमें तुम भी पार्टनर हो डार्लिंग। इसीलिए भी लॉयल्टी भी तो तुमसे है। ब्लडी हेल, सब अपने डिजाइनर कपड़ों में चमक रहे हैं, एक मैं ही हूं जिसके पास कुछ अच्छा नहीं पहनने को। वाओ, ये ड्रेस किसकी है? ऐसी ड्रेस तो मेरे ही पास होनी चाहिए। यहाँ पर किसी और की औकात कहाँ इसे पहनने की। यहाँ की रानी मैं हूं तो रानी और ये ड्रेस भी मेरी होनी चाहिए। काम बन गया। मेरा ड्रेस कहाँ गया? सावित्री, तुम रेडी नहीं हुई? दीदी, वो ड्रेस जो आपने दिलाया था वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। उससे चूक हो गई दीदी, मैंने वो ड्रेस खो दिया। तुमसे खोया नहीं है, आई एम श्योर वो ड्रेस किसी ने चुरा लिया है। और जिसने भी चुराया है वो बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। ये तो डिजाइनर नितांशी बोला का एक्सक्लूसिव ड्रेस है। ऐसे सिर्फ 5 ही पीस बने हैं। ये तो मेरा ड्रेस है। तुमने मेरा ड्रेस चुराया।
क्या बकवास करी? देखिए मुझे गलत मत समझिए, ये ड्रेस मुझे नंदिनी दीदी ने दिलाया था। बस कर तू कृति, एक दिन तुम जैसा का चेहरा सबको दिख ही जाएगा। हाउ डेयर यू! ये असॉल्ट है। अब मैं पुलिस को बुलाती हूँ। तुझे तो मैं अरेस्ट करवाऊंगी। नहीं मैडम, माफ कर दीजिए, प्लीज पुलिस मत बुलाइए, गलती हो गई। क्यों? अब औकात याद आ गई? पुलिस का नाम सुनते ही हवा टाइट हो गई ना? तुम जैसे लोगों का हक नहीं बनता है कि मेरी दीदी को नीचा दिखाए। माही तू चुप हो जा, तू यहाँ क्या कर रही है? मुझे नंदिनी दीदी ने बुलाया था। फटे चोरों का क्या है, किसी भी पार्टी में पहुंच जाते हैं मुफ्त का खाना खाने के लिए। दोनों बहनों को जेल की हवा खिलाऊंगी। कृति, फोन नीचे रखो, वरना अगर यहाँ पुलिस आई ना तो सबसे पहले तुम अरेस्ट होगी ये ड्रेस चुराने के लिए। ये झूठ है, ये मेरा ड्रेस है। ये ड्रेस मैंने खुद खरीदा है और उसकी रिसिप्ट भी मेरे पास है। ये रही रिसीट। मिल गया सबूत? अब बोलो, किसने चोरी की है? लुक, ये तो उसी स्टोर की रिसिप्ट है। प्रूफ मेरे हाथ में है। लेकिन कृति, ये येलो रिसिप्ट लास्ट ईयर की है और इस साल ये डिजाइनर स्टोर ब्लू रिसिप्ट यूज कर रहा है। और वो मेरे पास है। ओह यस यस यस, इस साल तो ब्लू कलर है। ये ड्रेस मैंने लास्ट ईयर खरीदा था, समझी? चोली, तो फिर इस साल का एक्सक्लूसिव पीस तेरे पास कैसे आया? क्या हो रहा है? एक्चुअली मिस्टर राजेश, ये ड्रेस मैंने सावित्री के लिए खरीदा था, लेकिन कृति ने उसे चुरा लिया और अब नकली रसीद दिखा रही है। कृति, सच क्या है? इस ड्रेस को देखो, ये सावित्री जैसी के लिए है क्या? मैं डिजर्व करती हूँ ऐसे डिजाइनर ड्रेसेस। समझ गया, माफी मांगो। What? हाँ, अभी के अभी माफी मांगो। I'm sorry, ड्रेस चुराने के लिए। बस ड्रेस के लिए? कृति, तुम्हें सावित्री से हर उस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए जिसके लिए तुमने उसे नीचा दिखाया। सॉरी सावित्री। ब्लू कभी भी झूठ का रंग नहीं होता। नंदिनी, चलो हम बोर्ड रूम में जाके बात करते हैं। तमाशा सबके सामने अच्छा नहीं लगता। दीदी, अब उसके साथ में मत जाइए, वो अच्छा आदमी नहीं है। नंदिनी, कॉफी। थैंक यू। नंदिनी, बाहर जो भी हुआ उसके लिए रियली सॉरी। इसका टेस्ट कुछ अजीब सा है। नहीं, ये तो वही कॉफी है जो मैं डेली पीता हूँ। शायद तुम्हें स्ट्रांग लग रही होगी। नहीं, ये हाँ,
इसमें मेरा बदला मिला हुआ है। कुछ तो अलग है इसमें। और तुमने जितना तमाशा किया ना, अब होगा हिसाब बराबर। अजय सर, अच्छा आप मिल गए। वो ना राजेश नंदिनी मैडम को लेके चला गया। हाँ, और वो अच्छा आदमी नहीं है, वो लड़कियों के साथ में गलत काम करता है। तुम्हें मेरे काम के बीच में नहीं आ रहा। तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है राजेश। कौन है? कौन है? क्या हुआ था अजय? मैं यहाँ कैसे आई? कुछ नहीं हुआ, अब सब कुछ ठीक है। और जब तक मेरी आखिरी सांस है ना, तो मैं तुम्हें कुछ होने भी नहीं दूंगा। सर, नंदिनी दीदी चलिए, अवार्ड सेरेमनी बस शुरू ही होने वाली है। अजय प्लीज सावित्री के लिए नए कपड़े अरेंज करो, आज उसके लिए बहुत खास दिन है। आपका हुक्म सराखों पे बॉस। बहुत निभाली दोस्ती है। अब मेरी बात सुन, तेरी बहन माही अब वो मेरे पास है। क्या? अगर तुझे तेरी बहन वापस चाहिए सही सलामत, तो बदले में मुझे नंदिनी दे। ये दवाई उसे सुला देगी, फिर मुझे उसके साथ जो करना है वो मैं करूं। तू अगर तेरी बहन को बचाना चाहती है तो मैं जैसा कहता हूं वैसा कर। ये ले ले। ले थैंक यू सर। हाँ, बस इसके बदले तुम्हें इतना कहना है कि माही को धक्का नंदिनी ने दिया था। ठीक है सर, धक्का नंदिनी नहीं दिया है। पहले भी उसने मुझे पैसों के लिए धोखा दिया था, क्या वो फिर से मुझे धोखा देगी? दीदी मेरे साथ चलिए, बेडरूम में कुछ काम है। चलो। बोलो सावित्री, क्या काम था? ये सुनिए। तेरी बहन माही अब वो मेरे पास है। अगर तुझे तेरी बहन वापस चाहिए तो बदले में मुझे नंदिनी दे, फिर मुझे उसके साथ जो करना है वो मैं करूंगा। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी और मुझे लगा था इस बार तुम मुझे फिर से धोखा दोगी। जिसने मेरी बहन की जान बचाई, मैं उसे कभी धोखा नहीं दे सकती। थैंक यू। तुम परेशान मत, तुम सिर्फ उस राजेश को अंदर भेजो, ताकि मैं सब संभाल लूंगी। आज तो मेरी पार्टी। गेम ओवर राजेश। कंपनी के सीक्रेट जो तू बेच रहा था ना, सब सबूत है हमारे पास। ले चलो इसे। अजय तूने ये सही नहीं किया। अजय मैं सही कह रहा हूं, देख देख, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं अजय।
लड़की तो सब कुछ बिगाड़ देगी, मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं तुझे मारूंगी, तुझे मारना ही पड़ेगा। चुप कर, वैसे भी तेरे जैसे गंदी नाली का कीड़ा जीकर करेगा भी क्या? मर जा। क्या कर रही है? छोड़ो मुझे, मुझे संभाल रहा है, छोड़ो, छोड़ो। क्या कर रही है? तुम जैसी पागल औरत को ना जेल में होना चाहिए। तुम ठीक हो माही? तो इस साल का बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड जाता है सावित्री को। प्लीज। थैंक यू सो मच दीदी। You deserve this. Yes, I'm conscious. सर, ये चेक ले लीजिए। आपने उस दिन मेरी बहन के लिए जो किया, ये उसी का कर्ज है। ये पैसे माही के फ्यूचर के लिए है, उसकी पढ़ाई उसके सपनों के लिए है, इसीलिए इसको आप ही रख लीजिए। नहीं सर, आप रख लीजिए ये चेक। मैं मेहनत करूंगी और माही को डॉक्टर बनाऊंगी। ले लो अजय। सावित्री बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की है और ये उसका गुरूर है। ओके। वैसे आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। चलो खाना खा लेते हैं। सर, वर्मा मॉम की कॉल आई थी, कैसी है वो? सर मैम तो ठीक है, अंदर ही है, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। क्या बकवास कर रहा है वर्मा? अंदर जाने दे मुझे। सर अगर आप धोखे से भी अंदर चले गए ना तो सिंगल नहीं डबल होके बाहर आओगे। क्या बकवास कर रहा है तू? मॉम की अंदर तबीयत खराब है और तू? बीमार नहीं है वो, बहुत स्मार्ट है। बीमार होने का नाटक कर रही है ताकि नेहा बंसल से आपकी शादी करवा सके। नेहा? हाँ। मुझे पागल कुत्ते ने काटा जो मैं उस लड़ाकू लड़की से शादी करूंगा? सर अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी पीसफुल लाइफ में RIP का बोर्ड ना लगे तो फटाफट निकलिए यहाँ से। थैंक्स यार वर्मा। पर मॉम और नेहा? आप उनकी टेंशन मत लीजिए सर, मैंने नेहा मैम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, इससे पहले कोई इसको ओपन करे, फटाफट भागिए यहाँ से बस। थैंक्स यार। अच्छा सुन, मॉम अगर मेरे बारे में पूछे तो कहना तूने मुझे नहीं देखा, ठीक है? ठीक है, बाय। मैंने उन्हें नहीं देखा, मैंने उन्हें नहीं देखा। गौरव? वर्मा? गौरव को देखा? मैंने किसी को नहीं देखा। क्या? हाँ मतलब मैंने उन्हें नहीं देखा। मॉम मुझे हर जगह ढूंढ रही होंगी, घर ऑफिस कहीं नहीं जा सकता। क्या करूं क्या करूं? मॉम मुझे हर जगह ढूंढ रही होंगी, कुछ देर यहीं छुप जाता हूँ। लगता है राजीव कहीं फंस गया है। वो फंसा नहीं, अब वो आने नहीं वाला। अरे मुझे तो पहले से ही पता था। अब देखो कहाँ राजीव, पढ़ा लिखा, रिच और हैंडसम, और कहाँ ये अर्चना, गरीब।
आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। कहाँ हो राजीव? फोन भी बंद बता रहा है। फोन बंद नहीं आ रहा डार्लिंग, तुम ब्लॉक्ड हो और अब राजीव यहाँ नहीं आने वाला। क्या नहीं आने वाला? आज हमारी शादी है। बेवकूफ लड़की, तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरा राजीव तू जैसी गरीब और देहाती लड़की से शादी करेगा? कान खोलकर सुन लो, तुम इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती, समझी? मुझे आपकी बात में कोई ट्रस्ट नहीं है। मुझे राजीव से बात करनी है। वैसे भी he loves me, इसलिए तो उसने मुझे प्रपोज किया। चलो तुम्हारी ये गलतफहमी भी दूर किए देते हैं। राजीव का ये वॉइस नोट अच्छी तरह से सुन लो और अपनी सारी गलतफहमियां दूर कर लो। अर्चना, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मॉम ने मुझे अच्छे से समझा दिया है कि मैं तुमसे क्यों शादी नहीं कर सकता। होपफुली तुम भी समझ जाओगी। मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। बाय। हो गया क्लियर? ये 5 लाख रुपए का चेक तुम्हारी हैसियत के हिसाब से काफी है। इसे लेकर इस शहर से कहीं दूर चली जाओ, समझी? पकड़ो इसे। Excuse me, will you marry me? अरे लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। ऐसे कोई शादी करता है? बेचारी सदमे में, अब इससे कौन शादी करेगा? क्या हो, तुम्हारा पूरा प्लान फेल कर दिया ना मैंने। कितने बड़े बड़े सपने देख रही थी ना मेरे घर की बहू बनने के। तुम्हारी औकात मेरे घर की नौकरानी बनने तक की नहीं है और सपने देख रही हो बहू बनने के। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, निकल जाओ यहाँ से। जरूर ये और भी लड़के घुमाती होगी और ऐसी लड़कियां प्यार किसी और से करती हैं और शादी किसी और से। लगता है इसका इस बावर्ची के साथ चक्कर था और राजीव को ये बात पता चल गई। हाँ, मैं करूंगा तुमसे शादी। तुम करोगे इससे शादी तो तुम्हारी बर्बादी तय है। बर्बाद कौन होगा वो तो वक्त ही बताएगा। ओ गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? जोश जोश में आकर शादी तो कर ली, पर अब आगे का क्या? और ये बेचारा तो मुझे बचाने के चक्कर में खुद ही फंस गया। वैसे देखने में तो काफी गुड लुकिंग है, देख के लगता है जिम भी जाता होगा। शट अप अर्चना, फोकस करो फोकस। बहुत लेट हो गया ना, घर चलें? चलो। सॉरी, मेरा घर काफी छोटा है। बिल्कुल नहीं, मुंबई में इतनी जगह में 10 लोग रहते हैं और हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। पर क्या हमें साथ रहना चाहिए? मैरिड कपल साथ में नहीं रहेंगे तो क्या अलग अलग रहेंगे? तुम भी ना बहुत मजाकिया हो। मैं अभी आई। हाँ श्योर। हेलो वर्मा, मेरा एक काम कर एंड मीट मी इन 30 मिनट्स। हेलो वर्मा, मेरा एक काम कर, मेरे लॉयर से कांटेक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवाओ एंड मीट मी इन 30 मिनट्स। कैसा कॉन्ट्रैक्ट सर? 6 महीने बाद का मैरिज एनलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। डाइवोर्स के बाद अर्चना दत्ता को एलुमिनी के तौर पर 1 करोड़ का 1 एंड फाइनल अमाउंट मिलेगा। डिवोर्स? पर सर आपकी तो शादी ही नहीं हुई है। और ये अर्चना दत्ता कौन है? हेलो गौरव, ये रहे हमारे डिवोर्स के कॉन्ट्रैक्ट पेपर। ये मत समझना कि मैं तुम्हारा फायदा उठाना चाहती हूँ।
मुझसे शादी करके तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, लेकिन 3 महीने में तुम इस जबरदस्ती के रिश्ते से फ्री हो जाओगे। अर्चना, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। और मैंने किसी प्रेशर में आके तुमसे शादी नहीं की। इट वॉज माई चॉइस। तुम ये इसलिए कह रहे हो ना ताकि मुझे बुरा ना लगे? ऐसा कुछ नहीं है। ये भी तो हो सकता है ना कि तुम्हें देखते ही मुझे तुम पसंद आ गई हो। हाँ, ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। अच्छा, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि वहाँ इतने सारे लोग थे पर तुमने मुझसे क्यों पूछा? तुम शायद डर गई थी। हाँ, डर तो बहुत लगा था, मगर तुमसे नहीं, अपनी किस्मत से। जैसा कि राजीव की